दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। मौसम सुहाना था, लेकिन अकबर के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने सोचा, बीरबल ने अब तक हर चुनौती पूरी की है, लेकिन क्या हो अगर मैं उसे एक ऐसी परीक्षा दूं जिससे वह हार जाए। उन्होंने दरबार में घोषणा की, आज मैं बीरबल को सबसे कठिन परीक्षा देने वाला हूं। अगर वह इसमें सफल हुए तो उन्हें मेरी तरफ से बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। पूरा दरबार चौंक गया। अब क्या नया होने वाला है? लगता है इस बार अकबर कोई असंभव काम देंगे। देखते हैं इस बार बीरबल क्या करेगा। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए खड़े हुए और बोले, जहांपना, आपकी हर परीक्षा को स्वीकार करना मेरा सौभाग्य है। बताइए, मुझे क्या करना होगा? पहली परीक्षा, आधा सूरज दिखाओ। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे आधा सूरज दिखाओ, लेकिन ध्यान रहे, मैं सिर्फ आधा ही देखना चाहता हूं। पूरा दरबार चौंक गया। आधा सूरज, यह कैसे संभव है? कोई भी चीज आधी दिखाई जा सकती है, लेकिन सूरज? लेकिन बीरबल के चेहरे पर वही आत्मविश्वास था। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपना, कृपया कल सुबह सूर्योदय के समय महल की सबसे ऊंची मीनार पर चलिए। अगले दिन अकबर, बीरबल और दरबार के सभी सदस्य महल की मीनार पर पहुंचे। बीरबल ने पूर्व दिशा की ओर इशारा किया, जहांपना, देखिए, आधा सूरज दिख रहा है। अकबर ने देखा कि सूरज आधा उग चुका था और आधा अभी भी क्षितिज के नीचे था। वाह बीरबल, तुमने तो गजब कर दिया। दरबार में जोरदार ठहाके गूंज उठे। दूसरी परीक्षा, पानी को बांधो। अब अकबर ने दूसरी परीक्षा रखी। बीरबल, क्या तुम पानी को किसी रस्सी से बांध सकते हो? यह तो नामुमकिन है। बीरबल अब क्या करेगा? लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मुझे 1 घंटे का समय दीजिए। फिर बीरबल बाजार गए और वहां से एक घड़ा ले आए। उन्होंने घड़े में पानी भरा और ऊपर से एक कपड़ा बांध दिया। फिर उन्होंने अकबर के सामने वह घड़ा रख दिया और बोले, जहांपना, देखिए, मैंने पानी को बांध दिया। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम सच में कमाल के हो। तीसरी परीक्षा, सबसे बड़ा झूठ क्या है? अब अकबर ने तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा दी। बीरबल, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बताओ। पूरा दरबार चुप हो गया। सबसे बड़ा झूठ, इसका क्या उत्तर होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुमने सच में हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने बीरबल को सोने के सिक्कों और बेशकीमती उपहारों से नवाजा। तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। शिक्षा, हर समस्या का हल दिमाग से निकाला जा सकता है। जो असंभव लगता है वह सही सोच से संभव बनाया जा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति हर चुनौती का हल खोज लेता है। दोस्तों, बीरबल की बुद्धिमानी के चर्चे पूरे राज्य में फैल चुके थे। हर बार अकबर कोई नई परीक्षा देते और हर बार बीरबल अपनी चतुराई से उन्हें हैरान कर देते। लेकिन इस बार अकबर ने ठान लिया था, अब मैं ऐसी चुनौती दूंगा कि बीरबल भी हार मान जाए। अकबर ने पूरे दरबार के सामने कहा, अगर इस बार बीरबल असफल हुए तो उन्हें दरबार से निकाल दिया जाएगा। पूरा दरबार हैरान था। क्या इस बार बीरबल सच में हार जाएंगे? बीरबल का क्या जवाब होगा? लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे थे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जहांपना, आपकी परीक्षा स्वीकार है। बताइए, मुझे क्या करना होगा? पहली परीक्षा, बिना कुछ कहे उत्तर दो। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, लेकिन तुम बिना कुछ बोले उत्तर दोगे। पूरा दरबार चौंक गया। बिना बोले उत्तर कैसे दिया जा सकता है? अकबर ने सवाल किया। बीरबल, अगर एक आदमी के पास 2 ऊंट हों और वह एक को बेच दे तो उसके पास कितने ऊंट बचेंगे? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और अकबर के सामने रख दिया। अकबर हंस पड़े। वाह, तुमने बिना बोले ही जवाब दे दिया। सच में अद्भुत। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। दूसरी परीक्षा, बिना नहाए गीले हो जाओ। अब अकबर ने दूसरी चुनौती दी। बीरबल, तुम्हें बिना नहाए गीला होना होगा। यह तो असंभव है। बीरबल क्या करेंगे? लेकिन बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने पास रखी स्याही उठाई और अपनी उंगली उसमें डुबो दी। फिर अकबर को दिखाते हुए बोले, जहांपनाह,
देखिए, मैं बिना नहाए ही गीला हो गया। अकबर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुमने तो गजब कर दिया। तीसरी परीक्षा, बिना काटे लकड़ी के 2 टुकड़े करो। अब अकबर ने सबसे कठिन चुनौती दी। बीरबल, तुम्हें बिना काटे लकड़ी के 2 टुकड़े करने होंगे। पूरा दरबार चुप था। अब देखना होगा कि बीरबल क्या करते हैं। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और उसे जमीन पर रखकर उस पर एक सफेद रेखा खींच दी। देखिए जहां पनाह, लकड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। अकबर ने लकड़ी को देखा और फिर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुमसे जीतना नामुमकिन है। शिक्षा हर समस्या का हल चतुराई से निकाला जा सकता है। जो असंभव लगता है वह सही सोच से संभव बनाया जा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति हर चुनौती का हल खोज लेता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। अकबर की सबसे मुश्किल परीक्षा। बीरबल ने दिया जबरदस्त जवाब। दोस्तों, बादशाह अकबर अपने भव्य दरबार में राज सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी, जैसे वह आज कुछ अलग करने वाले हों। दरबार में सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर खड़े थे, लेकिन माहौल में हलचल थी। बीरबल भी अपनी जगह पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्हें अनुभव से पता था कि जब भी अकबर इस तरह की रहस्यमयी मुस्कान के साथ कुछ कहते हैं तो मामला आसान नहीं होता। अचानक बादशाह अकबर ने जोर से कहा, आज मैं बीरबल की बुद्धिमत्ता की सबसे कठिन परीक्षा लेने वाला हूं। अगर वह इसमें सफल हुए तो उन्हें बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर असफल हुए तो उन्हें सजा मिलेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। एक नई परीक्षा। सभी उत्सुक थे कि इस बार क्या होने वाला है। बीरबल ने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं आपकी परीक्षा के लिए तैयार हूं। कृपया आदेश दें। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम कल सुबह मेरे दरबार में एक ऐसी गाय लाओ जो न दिखाई दे, न सुनी जा सके और न ही कोई उसे छू सके। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। दरबारियों के चेहरे पर आश्चर्य और उलझन के भाव आ गए। क्या यह तो असंभव है। गाय को लाना तो आसान है, लेकिन ऐसी गाय कैसे लाएं जो न दिखे, न सुनी जाए और न ही कोई उसे छू सके। बीरबल ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराकर सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, आपकी आज्ञा का पालन होगा। कल सुबह आपकी परीक्षा पूरी कर दूंगा। अकबर ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, याद रखना बीरबल, अगर तुम यह नहीं कर पाए तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और दरबार से बाहर निकल गए। अब यह चुनौती उनके सामने थी। बीरबल की गहरी सोच, एक अनोखी योजना। बीरबल घर पहुंचे और गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने अपने आप से कहा, गाय ऐसी चाहिए जो न देखी जा सके, न सुनी जा सके और न ही छुई जा सके। ऐसी कोई असली गाय तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर यह एक अदृश्य चीज हो तो। फिर उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अगर कोई चीज दिखाई नहीं देती, सुनी नहीं जाती और छुई नहीं जा सकती, तो वह सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, कल्पना। अब बीरबल को हल मिल चुका था। उन्होंने अपने खास सेवकों को बुलाया और उन्हें एक गुप्त आदेश दिया, कल सुबह दरबार में कुछ ऐसा करना कि हर कोई सोच में पड़ जाए। सेवकों ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज। बीरबल के आदेश को सुनकर सेवकों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। लेकिन यह योजना क्या थी, यह अब भी एक रहस्य बना हुआ था। अगली सुबह दरबार में अनोखी हलचल। अगली सुबह बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। सभी दरबारी इस परीक्षा के परिणाम को देखने के लिए उत्सुक थे। बीरबल दरबार में आए, लेकिन उनके साथ कोई भी गाय नहीं थी। अकबर ने इधर उधर देखा और पूछा, बीरबल, तुम मेरी शर्त भूल गए क्या? तुम्हें अदृश्य गाय लानी थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मेरी गाय यहीं खड़ी है। अकबर ने चौंक कर पूछा, कहां? हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, यह रही मेरी अदृश्य गाय। यह नजर नहीं आ सकती, लेकिन यह असली है। अकबर को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, बीरबल, क्या तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो? अगर यहां कोई गाय है तो इसे सबूत के साथ दिखाओ। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यह गाय न केवल यहीं है, बल्कि दूध भी देती है।
अगर आपको यकीन नहीं होता तो दरबार के सेवकों से पूछिए। अकबर ने सेवकों की ओर देखा और पूछा, क्या तुम लोगों को यह गाय दिखाई दे रही है? सेवकों ने तुरंत सिर झुकाया और बोले, जी हां, जहां पनाह, ये गाय हमारे सामने खड़ी है, हम इसे साफ देख सकते हैं। अब अकबर पूरी तरह से उलझन में पड़ गए। उन्होंने गुस्से में कहा, यह कैसी मजाक है? मुझे तो कोई गाय नजर नहीं आ रही, लेकिन तुम्हें कैसे दिख रही है? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, आपने ही तो कहा था कि गाय ऐसी होनी चाहिए जो दिखाई न दे, सुनी न जाए और जिसे कोई छू न सके। मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। अब अकबर को पूरी बात समझ में आ गई। उन्होंने ठहाका लगाया, बीरबल, तुमने हमें फिर से बेवकूफ बना दिया। यह तो सिर्फ तुम्हारी कल्पना की गाय है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, कल्पना भी एक शक्ति है। अगर लोग किसी चीज पर विश्वास करें तो वह सच लगने लगती है। अकबर ने जोर से हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि हर सवाल का जवाब दिमाग से दिया जा सकता है। दरबार तालियों की गूंज से भर गया। अकबर ने बीरबल को सोने और चांदी के बहुमूल्य पुरस्कार दिए और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। तुमने यह सिखाया कि हर समस्या का हल बुद्धिमत्ता और तर्क से निकाला जा सकता है। शिक्षा। हर समस्या का हल चतुराई और बुद्धिमत्ता से निकाला जा सकता है। कल्पना की शक्ति से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। समझदारी और तर्क से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। रहस्यमयी सौदागर की चुनौती। एक दिन दरबार में एक अजनबी व्यक्ति आया। वह रेशमी कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने बादशाह अकबर को सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं एक व्यापारी हूं और कई देशों की यात्रा कर चुका हूं। मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक बहुत बुद्धिमान मंत्री हैं, बीरबल। अकबर मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही सुना है। क्या तुम उन्हें किसी परीक्षा में डालना चाहते हो? सौदागर ने सिर हिलाया। जी हां, मैं बीरबल से 3 सवाल पूछूंगा। अगर उन्होंने सही उत्तर दिए तो मैं अपना कीमती खजाना आपकी सेवा में अर्पित कर दूंगा, लेकिन अगर वह हार गए तो मुझे सोने की 100 अशर्फियां देनी होंगी। अकबर को यह प्रस्ताव बहुत पसंद आया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे स्वीकार है। पहला सवाल, सबसे कीमती चीज क्या है? सौदागर ने पहला सवाल पूछा। बीरबल, बताओ कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? दरबारियों ने सोचा कि बीरबल शायद सोना, हीरे या धन दौलत मौन का नाम लेंगे, लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज समय और है। पैसा, सोना, दौलत सब वापस आ सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। सौदागर चौंक गया। उसने सोचा कि शायद बीरबल पहले सवाल का जवाब तुक्के में दे गए, लेकिन उसने दूसरा सवाल पूछने का फैसला किया। लखान, दूसरा सवाल, सबसे तेज चीज क्या है? अब बताओ, इस दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? कुछ दरबारी बोले, घोड़ा, हवा, बिजली। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां अपना, सबसे तेज चीज सोच, विचार होती है। इंसान एक पल में धरती से आसमान तक की यात्रा कर सकता है, बीते समय में जा सकता है या भविष्य की कल्पना कर सकता है। सोच से तेज कुछ नहीं। सौदागर ने गहरी सांस ली। अब वह जान चुका था कि बीरबल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तीसरा सवाल, सबसे रहस्यमयी चीज क्या है? अब सौदागर ने अपना आखिरी सवाल पूछा। बीरबल, यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे रहस्यमयी चीज क्या है? दरबारियों ने सोचना शुरू कर दिया। कोई बोला, जादू, खजाना, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे रहस्यमयी चीज मृत्यु है। हम सब जानते हैं कि एक दिन सबको मरना है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह कब, कहां और कैसे मरेगा। सौदागर हक्का बक्का रह गया। उसने सिर झुकाकर कहा, बीरबल, तुम सच में महान हो। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, लेकिन सच कहूं तो तुमने मुझे सिखा दिया कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि बुद्धि और ज्ञान है। उसने अपना कीमती खजाना बादशाह अकबर को भेंट कर दिया। शिक्षा। समय सबसे कीमती चीज होती है, इसलिए इसे व्यर्थ मत करो। सोच और विचार सबसे तेज होते हैं, इन्हें सही दिशा में लगाओ। मृत्यु ही सबसे बड़ा रहस्य है,
इसलिए जीवन को अच्छे कर्मों से संवारो। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बीरबल की गुप्त यात्रा। दोस्तों, एक दिन दरबार में बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। अचानक उन्होंने सभी दरबारियों की ओर देखा और पूछा, क्या कोई बता सकता है कि मेरे राज्य में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? दरबारियों में खुसर फुसर होने लगी। कुछ ने बड़े व्यापारियों के नाम लिए तो कुछ ने धनवान जमींदारों का जिक्र किया, लेकिन बीरबल मुस्कुराते रहे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, तुम क्या सोच रहे हो? बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति कोई व्यापारी या जमींदार नहीं, बल्कि कोई गुप्त खजाना रखने वाला हो सकता है। अकबर चौंक गए। गुप्त खजाना? क्या हमारे राज्य में ऐसा कोई खजाना छिपा हो सकता है? बीरबल ने सिर हिलाया और बोले, अगर हमें इसकी सच्चाई जाननी है तो हमें एक यात्रा पर निकलना होगा। अकबर को यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने आदेश दिया कि बीरबल अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ इस गुप्त खजाने हॉन की खोज पर जाए। खजाने की खोज शुरू। बीरबल ने तुरंत अपने 5 सबसे चतुर सैनिकों को चुना और अपने भरोसेमंद घोड़े पर सवार होकर इस रोमांचक यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक पुराने संत पौर्णार्स का आश्रम मिला। संत बहुत बुद्धिमान लग रहे थे। बीरबल ने हाथ जोड़कर पूछा, महात्मा जी, क्या आप जानते हैं कि इस राज्य में कोई गुप्त खजाना छुपा हुआ है? संत ने अपनी आंखें खोलीं और धीरे से मुस्कुराए। हाँ, इस जंगल के पार एक रहस्यमयी गुफा है। कहा जाता है कि वहां पर एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद महात्मा जी, हम इसे खोजने की कोशिश करेंगे। द्रारा, भयावह गुफा और रहस्यमयी पहेली। बीरबल और उनके साथी जंगल को पार करते हुए उस भयावह गुफा तक पहुंचे। गुफा के द्वार पर एक अजीब सी छिला पत्थरम रखी थी, जिस पर कुछ लिखा हुआ था, जो इस खजाने तक पहुंचना चाहता है उसे अपनी बुद्धि का प्रमाण देना होगा। उत्तर दो, तभी द्वार खुलेगा। बीरबल ने शिला पर लिखी पहेली पढ़ी। मैं दिन में गायब हो जाता हूं, लेकिन रात में आ जाता हूं। मैं हर जगह हूं, फिर भी कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। मैं क्या हूं? सैनिकों ने आपस में चर्चा की। यह तो बहुत मुश्किल पहेली है। अगर हम गलत उत्तर देंगे तो क्या होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, उत्तर है छाया। जैसे ही उन्होंने यह उत्तर दिया, अचानक गुफा का द्वार खड़खड़ाने लगा और धीरे धीरे खुल गया। सभी सैनिक हैरान रह गए। बीरबल, आप सच में अद्भुत हैं। खजाने का रहस्य और आखिरी परीक्षा। गुफा के अंदर घुसते ही चारों ओर अंधेरा था। बीरबल और उनके सैनिकों ने मशाल जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक सोने से बनी विशाल मूर्तियां दिखाई दी। उसके नीचे एक बड़ा ताम्रपत्र रखा था, जिस पर लिखा था, अगर यह खजाना चाहिए तो सच्चे इंसान की पहचान करो। बीरबल ने ध्यान से देखा। वहां 3 व्यक्ति खड़े थे। 1, एक बुजुर्ग साधु। 2, एक अमीर व्यापारी। 3, एक गरीब किसान। बीरबल कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने गरीब किसान वॉन की ओर इशारा किया और कहा, यही सच्चा इंसान है। गुफा अचानक रोशनी वानों से भर गई और एक गूंजती हुई आवाज आई, बीरबल, तुमने बुद्धिमानी से सही उत्तर दिया। यह खजाना तुम्हारा हुआ। मूर्ति के नीचे से हन सोने और हीरे जवाहरात से भरा एक विशाल संदूक ममन बाहर आ गया। सभी सैनिक खुशी से उछल पड़े। हमने यह कर दिखाया, हमें गुप्त खजाना मिल गया। अकबर का इनाम और सीखन। बीरबल खजाना लेकर दरबार वापस पहुंचे। अकबर ने जब खजाने को देखा तो वह दंग रह गए। बीरबल, तुमने यह असंभव काम कर दिखाया। सच में तुम्हारी बुद्धिमत्ता की कोई तुलना नहीं। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम न्योन दिया और इस घटना को राज्य में एक महान उपलब्धियन के रूप में दर्ज किया। खानी से सीख। सच्ची बुद्धिमत्ता ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हर चुनौती का हल केवल शक्ति से नहीं, बल्कि दिमाग और समझदारी से भी निकाला जा सकता है। धैर्य और साहस से किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है। दोस्तों, दरबार लगा हुआ था। शहंशाह दरबारियों से राज्य के हालात पर बातचीत कर रहे थे। इतने में एक औरत हवा के झोंके की तरह चीखती चिल्लाती हुई दरबार में आ गई।
शहंशाह अकबर सहित दरबारी भी चौंक गए। एक दरबारी ने उस औरत को देखते हुए पूछा, क्या परेशानी है? तुम बदहवास सी इतना दुखी होकर क्यों रो रही हो? वह औरत बोली, मेरी पड़ोसिन ने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया है। बादशाह अकबर ने सैनिकों को हुक्म दिया कि उस पड़ोसिन को पकड़कर फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। सैनिकों ने पड़ोसिन को दरबार में लाकर हाजिर किया। शहंशाह ने पड़ोसिन को घूरते हुए पूछा, क्या तुमने इस औरत के बेटे का कत्ल किया है? पड़ोसिन यह सुनकर सहम ही नहीं गई, घबरा भी गई और बोली, मेरे माए बाप, मैं अपराधी नहीं हूं। मैंने इस औरत के पुत्र को नहीं मारा है। अवश्य कोई मेरा शत्रु है जिसने स्वयं इसके पुत्र की हत्या कर उसका शव मेरे बिस्तर पर रख दिया। शहंशाह ने बीरबल को हुक्म दिया कि वह अपनी सूझबूझ से इस मामले को सुलझाएं। बीरबल कत्ल के इस मामले को सुलझाने के लिए उस जगह गए जहां इन दोनों औरतों के घर थे। बीरबल को आसपास से मालूम हुआ कि जिस स्त्री के पुत्र की हत्या हुई है वह अपनी पड़ोसिन से अक्सर ही लड़ती झगड़ती रहती है। इसके साथ ही वह औरत बदमिजाज भी है, लेकिन पड़ोसिन बहुत ही सीधी सादी और चरित्रवान औरत है। इसके साथ ही बहुत निर्धन भी है। बीरबल इस मामले की पूरी छानबीन करने के बाद दरबार में लौट आए और पड़ोसिन से बोले, देखो, तुमने बच्चे की हत्या नहीं की है तो तुम इस भरे दरबार में अपने सारे वस्त्र उतार दो। पड़ोसिन ये सुनकर घबरा गई और कहने लगी, बादशाहों के बादशाह, आप मेरी जान ले सकते हैं, पर मुझसे भरे दरबार में कपड़े उतारने को न कहें। मेरे पास बस मेरी इज्जत ही तो है। बीरबल ने अब उस औरत की ओर देखा जिसके बच्चे का कत्ल हुआ था और आगे बढ़ते हुए बोले, देखो, अगर तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे बच्चे का कत्ल पड़ोसिन ने ही किया है तो तुम भरे दरबार में निर्वस्त्र हो जाओ। उस औरत ने देखते ही देखते अपने बदन के सारे कपड़े उतारकर जमीन पर रख दिए। बीरबल अचानक ही मुस्कुरा पड़े और सैनिकों से कहा, इस निर्वस्त्र स्त्री को पेड़ से उलटा लटका दो और उसके नीचे लाल मिर्च रखकर आग लगा दो। वास्तव में ही यह औरत बहुत ही क्रूर, कठोर तथा दुष्चरित्र है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अपने पुत्र का कत्ल भी इस दुष्ट और चरित्रहीन औरत ने ही किया है। अकबर बादशाह का भी खून गुस्से से उबल पड़ा और गुर्राती आवाज में बोले, यह औरत निहायत ही घटिया, जालिम है और इंसानों की बस्ती में रहने लायक नहीं है। हमारा हुक्म है कि इसे उम्र भर के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाए। बादशाह के फैसले से सभी बहुत ही प्रसन्न हुए। शहंशाह ने बीरबल को शाबाशी दी और उनके इस बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य के लिए उनको ढेरों बधाइयां भी दी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। बादशाह अकबर दरबार में आकर अभी बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक हत्या का मामला आ गया। बादशाह को बड़ा ही बुरा लगा कि आज की शुरुआत हत्या के मामले से ही हो रही है। बादशाह ने हुक्म दिया, यह हत्या का मामला है, इसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। इस मामले की सुनवाई अगले दिन होगी। अपराधी को मौका मिल गया। वह दूसरे दिन दरबार लगने से पहले ही बीरबल के घर पर पहुंच गया और दरबार के लिए तैयार हो रहे बीरबल के आगे गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, आप बुद्धिमानों के बुद्धिमान हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपकी शरण में आया हूं। मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी तो मेरे परिजन आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। बीरबल यह सब सुनकर अवाक रह गए। अपराधी आगे बोला, हुजूर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी तरफ से आप ही बहस करें। बीरबल ने जवाब में कुछ नहीं कहा। मामला दरबार में पेश हुआ। बादशाह अकबर ने अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अपराधी आश्चर्यचकित भी हुआ और खुश भी हुआ। वह धीरे धीरे चलकर बीरबल के नजदीक आया और बोला, हुजूर, लाख लाख शुक्रिया। आपने मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में करवा दी। मैं आपका ताउम्र ऋणी रहूंगा। यह सुनकर बीरबल बोले, हाँ, मुझे इस मामले में बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी। जहां पनाह तो तुम्हें निर्दोष समझकर छोड़ने जा रहे थे, मेरे बार बार समझाने पर उन्होंने तुम्हें उम्र कैद की सजा दी, क्योंकि केवल मुझे पता है कि तुमने अपराध किया है और तुमने मेरे घर पर अपना अपराध कबूल भी किया है। हकीकत यही थी। अपराधी यह सुनकर हतप्रभ रह गया। वह माथा पीट कर रह गया कि बीरबल के सामने उसने अपना अपराध आखिर कबूल क्यों किया। एक बार की बात है, संध्या का समय था। अकबर अपने बाग में दरबारियों के साथ राजकीय विषयों पर विचार कर रहा था। इतने में तानसेन ने अपनी सारंगी मिलानी शुरू की।
सबका ध्यान तानसेन के बाध्य की तरफ आकृष्ट हो गया। दरबार का शेष कार्य स्थगित कर दिया गया। तानसेन ने एक मनहरण तान सारंगी पर छेड़ी। चारों तरफ से वाह वाह की ध्वनि आने लगी। बादशाह आनंदमग्न तकिए के सहारे लेटा हुआ सुन रहा था। चारों तरफ आनंद छा रहा था। इसी समय शहर का कोतवाल 2 आदमियों को लिए हुए आया। उन आदमियों के कपड़े खून से लथपथ हो रहे थे। कोतवाल के अचानक आ पहुंचने से बड़ा रंग में भंग हो गया। बादशाह झल्ला गया और झिड़ककर कोतवाल से बोला, क्या तुमको इतनी भी तमीज न हुई कि यह समय दरबार का नहीं है? ऐसे मन बहलाव के समय बंदियों का लाना कहाँ तक उचित था? ये कैदी रात भर हवालात में रखे जा सकते थे। कलह दरबार लगने पर इनके मामले पर विचार किया जा सकता था। फिर इतनी आतुरता दिखलाने का क्या कारण है? बादशाह की नाराजगी से कोतवाल सहम गया, परंतु बिना असलियत बतलाए भी काम नहीं चलते देखा। कुछ सोच समझकर उसने कहा, गरीब परवर, इसमें संदेह नहीं कि मैं इनको सुबह लेकर हाजिर हो सकता था, परंतु इनका मामला बड़ा बेढंगा है, जिस कारण मुझको विवश होकर इसी समय आना पड़ा। उससे ऐसा सुनकर बादशाह कुछ शांत होकर बोला, अच्छी बात है, इनका अभियोग सुनाओ। कोतवाल ने कहा, आज जब मैं नगर में गश्त लगाते हुए व्यापारियों की मंडी में पहुंचा तो क्या देखता हूं कि एक जगह बहुतेरे आदमियों की भीड़ लगी हुई है। जब वहां गया तो इस अपरिचित मनुष्य को इस नगर व्यापारी से मारपीट करते देखा। यह अपरिचित मनुष्य नगर व्यापारी को झिड़क रहा था कि अरे दुष्ट, आज से 5-7 वर्ष पहले तू मेरा दास था और वहां से छिपकर भाग आया है। बड़े परिश्रम के बाद आज तुझे पकड़ लिया है, अब मेरे रुपये अदा कर। इसको झिड़कते देख नगर व्यापारी बोला, नालायक, दास तो मेरा तू है तुझे। मैं आज कितने ही वर्षों से ढूंढ रहा था, भाग्यवश इस समय हाथ लगा है। इनकी आपस की ऐसी लड़ाई देखकर मैं इन्हें गिरफ्तार कर सरकार में लाया है। अब आपकी जैसी मर्जी हो, इनका निपटारा कीजिए। बादशाह ने उनसे साक्षी मांगी। नगर सौदागर ने कहा, गरीब परवर, आज 5 वर्ष का अरसा हुआ कि मैं अपना शहर ईरान छोड़कर दिल्ली आ बसा हूं, और यह हमारा नौकर इससे 2 वर्ष पहले ही मुझको छोड़कर भाग गया था। आज जब मैं बाजार में खरीद फरोख्त कर रहा था तो यह भी अचानक वहीं आ पहुंचा और मेरा हाथ पकड़कर बोला, तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है। मेरे व्यापारी होने का सारा शहर साक्षी है। जब पहला व्यापारी अपना बयान दे चुका तो दूसरा विदेशी व्यापारी बोला, पृथ्वीनाथ, यह झूठ बोलता है, क्योंकि ईरान का व्यापारी मैं हूं। इस शहर में मैं बिल्कुल नया नया आया है, इस कारण यहां का एक भी नागरिक मुझे नहीं पहचानता। यह जो इस नगर में शेर अली के नाम से विख्यात हो रहा है, सो इसका फर्जी नाम है। यह नसीबा नाशरी मेरा गुलाम है। 7 वर्ष का जमाना गुजरा जब मैं इसे दुकान पर छोड़ बाहर व्यापार के लिए गया था। मौका देख यह मेरी बहुत बड़ी रकम चुरा कर भाग आया है। तभी से मैं इसकी खोज में दर दर ढूंढता फिरता हूं। आज 7 वर्षों के बाद यहां मिला है। इनका अभियोग दरबार के सभी लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। मामला भी बड़ा पेचीदा जान पड़ता था। दोनों ही सौदागर के लिबास में थे और दोनों की मुखाकृति तीठ भी अमीरों की सी थी। जब यह मामला चल रहा था, इसी बीच एक सरदार साहब भी आ पहुंचे और नगर व्यापारी शेर अली को कैदी की सूरत में देखकर बोले, शेर अली, यह तुम्हारी क्या हालत है? तुम कैदी की सूरत में क्यों दिखाई पड़ रहे हो? शेर अली को इस सरदार के आने से बड़ी तसल्ली हुई और बोला, सरदार साहब, आप भी जानते हैं कि मैं कितने वर्षों से इस नगर में व्यापार कर रहा हूं और यहाँ का बच्चा बच्चा मुझे पहचानता है। समय के फेर से व दैव की अकृपा से आज मैं अपने ही दास द्वारा अभिशापित किया जा रहा हूं। सरदार बादशाह को चिताकर बोला, गरीब परवर, यह शेर अली आजकल का व्यापारी नहीं है, बल्कि लड़ाई के समय में इसने कई बार सरकार को रुपये की मदद देकर राजभक्ति प्रकट की है। शेर अली की तरफ इशारा करके, शेर अली, यह तुम्हारी ही उदारता का कारण था कि मैंने गुजरात ऐसे सामर्थ्यशाली अधिपति पर विजय प्राप्त की थी। तुम्हारी वह मदद हमारी नहीं बल्कि बादशाह की मदद थी। सरकार की तरफ से तुमको अभी तक उसका कोई पुरस्कार नहीं मिला है। सरदार की इस सारगर्भित साक्षी से बादशाह खुश हो गया और बोला, शेर अली को उस उपकार का बदला चुकाया जाएगा। बादशाह ने ईरान के सौदागर की तरफ इशारा करके कहा, क्यों भाई, तुमको भी किसी की साक्षी दिलानी है? यदि है तो उसे सामने लाओ। सरदार की साक्षी से तो नगर व्यापारी का शेर अली होना साबित होता है।
ईरान का व्यापारी बोला, गरीब परवर, मैं इस स्थान में पहले पहल आया हूं। यहाँ की भाषा तक नहीं समझता और न यहाँ पर मेरा कोई परिचित ही है। अभी मेरा सामान भी बाहर ही पड़ा हुआ है। उसको यहाँ लाने में अभी कई दिन व्यतीत हो जाएंगे। फिर मैं किसकी साक्षी हूं? हाँ, इतना जरूर है कि मैं दूर देशों से सुनता आ रहा हूं कि आपके दरबार में बड़ा सच्चा न्याय होता है। इसलिए कृपया हमारा उचित न्याय करा दीजिए। दोनों फरीकैनों की बातें सुनकर एक सभासद ने बादशाह से अर्ज किया, पृथ्वीनाथ, यह मामला बड़ा ही बेढंगा दीख पड़ता है। इसका फैसला कवि गंग से कराया जाए। वे ऐसे मामलातों को महज खिलवाड़ मात्र समझा करते हैं। बेचारा कवि गंग बड़ा घबराया और झट बोल उठा, हुजूर, बीरबल के रहते इसका न्याय करने की दूसरे की आवश्यकता नहीं है। अतएव इसका न्याय बीरबल से ही कराया जाए। वे इससे कभी इनकार नहीं कर सकते। बादशाह तो पहले ही से समझ रहा था। उसने बीरबल को आज्ञा दी, इस मामले को अच्छी तरह जांच कर न्याय करो। बीरबल ने भी सहर्ष स्वीकार किया। बीरबल की कार्रवाई शुरू हुई। वह दोनों व्यापारियों को पास बुलाकर उनसे बहुत प्रकार की पूछताछ की, परंतु फिर भी कुछ मतलब की बात हासिल न हुई। तब उसने एक नई सूझ निकाली। बीरबल उन दोनों सौदागरों को एक जगह खड़ा कराकर एक झल्लाद को नंगी तलवार लिए हुए बुलवाया। जब वह आकर हाजिर हुआ तो बीरबल उससे बोला, क्या देखता है, गुलाम को अभी मार डाल। बीरबल के मुख से इतना शब्द निकलते ही झल्लाद तलवार लेकर झपटा। उसका झपटना था कि नगर व्यापारी यानी नकली शेर अली अलग हट गया। बीरबल उसकी ऐसी हरकत देखकर तुरंत ताड़ गया कि असल में यही गुलाम है। उसने उसकी कलाई पकड़ ली। नकली शेर अली ने भी अपना गुलाम होना स्वीकार कर लिया और वह तुरंत कैद कर लिया गया। अनंतर दरबारियों के पूछने पर उसने कहा, असल में मैं ही अपने इस ईरानी मालिक असली शेर अली का गुलाम था। मेरी आदत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। मैं हमेशा इसे हटाने को ताक में था। जब मेरा मालिक मुझे दुकान पर अकेला छोड़कर बाहर चला गया तो मेरी नीयत बिगड़ी और उसका बहुत सा माल लेकर वहां से भाग निकला। घूमते फिरते यहां पहुंचा और उस चोरी के रुपयों से व्यापार करने लगा। चूंकि इस काम को मैंने अपने मालिक के यहां ही सीख लिया था, इस कारण व्यापार चलाने में मुझे कोई दिक्कत न पड़ी और मेरा काम धड़ल्ले से चलने लगा। अब मैं असली शेर अली के नाम से विख्यात हो गया हूं। इतने दिनों के परिश्रम से जो मैंने भारतवर्ष में अपना नाम प्रख्यात किया था, सो आज देव के प्रकोप से मिट्टी में मिल गया। अब मुझसे गुलामी करते नहीं बनेगी। अतएव कृपा कर मुझे प्राणदंड की आज्ञा दीजिए। बादशाह ने शेर अली से पूछा, शेर अली, अब तुम इस आदमी को क्या करना चाहते हो? शेर अली बोला, गरीब परवर, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात रह गई। अब आपके जी में जो आवे सो कीजिए। शेर अली के ऐसे संतोषप्रद वाक्यों से बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उसने अपना राज्य किसी पर जाहिर न किया। बेचारा अपराधी नसीबा जीवन की आशा त्याग कर एक तरफ खड़ा था। बादशाह उसकी तरफ लक्ष्य कर बोला, नसोबा, तुम्हारा अपराध प्राणदंड पाने के योग्य है, परंतु तूने मेरे साथ उपकार किया है और मैंने अभी तक तुझे उसका कुछ बदला नहीं चुकाया है। अतएव तुझे जीवन दान देता हूं और पुरस्कार में तुझे दरबार का एक काम सौंपता हूं। अब तुम उसी काम के सहारे से अपना जीवन निर्वाह करो। नसीबा खुशी के मारे फूला न समाया और बड़ी प्रसन्नता से उस पद को स्वीकार किया। बादशाह ने मन में विचार किया कि इस न्याय में बीरबल ने कमाल किया है, इस कारण उसको भी उचित पुरस्कार देना परमोचित है। बादशाह ने 3 पोशाक मंगवाई। उसमें पहली कुछ आभूषणों के साथ असली शेर अली को और दूसरी बीरबल को तथा तीसरी नसीबा नामी गुलाम को देकर विदा किया। नसीबा शेर अली के चरणों पर गिरकर अपने अपराध की माफी मांगी और उसको आदरपूर्वक अपने मकान पर ले गया। उसने अपना सारा धन शेर अली के हवाले कर दिया। शेर अली बहुत बड़ा व्यापारी था। उसका सारा कारोबार ईमान पर चलता था। उसने विचार किया, व्यापार से मेरे धन के अतिरिक्त जो कुछ नसीबा ने अधिक उपार्जन किया है वह उसके परिश्रम का है। उसने अपना असली धन लेकर शेष बचा धन नसीबा के हवाले किया और खुशी खुशी अपने ईरान शहर को लौट गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन अकबर और बीरबल जंगल में शिकार पर गए थे। रास्ते में एक साधु बाबा मिले जो बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने अकबर और बीरबल को देखा और दोनों को प्रणाम किया। अकबर ने उन्हें देखा और कहा, तुम तो बहुत ज्ञानी और साधु लगते हो,
क्या तुम हमें एक नया ज्ञान दे सकते हो? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक परीक्षा लूंगा। आप दोनों को जंगल में 3 रास्ते दिखाऊंगा और आप दोनों को उन रास्तों में से सबसे सही रास्ता चुनना होगा। यह आपके साहस और समझदारी की परीक्षा होगी। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की तरफ देखा और सहमति दे दी। साधु बाबा ने कहा, पहला रास्ता है अंधेरे और घने जंगल का, जहां कोई रास्ता साफ नहीं दिखता। दूसरा रास्ता सुनसान मैदान का, जहां हर कदम पर खतरा हो सकता है। तीसरा रास्ता झील के किनारे का, जहां पानी के खतरनाक जीव हो सकते हैं। अकबर और बीरबल ने कुछ देर सोचा। अकबर ने कहा, मैं अंधेरे और घने जंगल में जाने का निर्णय लेता हूं। वहां कठिनाई होगी, लेकिन हमें वहां से बाहर निकलने का साहस होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आप अपने साहस के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मैं उस रास्ते पर नहीं चलूंगा। मैं सुनसान मैदान वाले रास्ते को चुनूंगा, क्योंकि वहां हमें अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से काम लेना होगा। साधु बाबा ने कहा, ठीक है, दोनों रास्ते चुन लो, लेकिन यह ध्यान रखना कि इस परीक्षा में केवल एक ही रास्ता सही है। जो भी रास्ता आप दोनों चुनेंगे वह ही सही साबित होगा, अगर आप सही निर्णय लेते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम सुनसान मैदान वाले रास्ते में चलो और मैं जंगल वाले रास्ते में जाऊं। अकबर ने घने जंगल में कदम रखा। वहां घना अंधेरा था और रास्ता बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं था। उसने सोचा, मुझे अपनी सख्त इच्छा शक्ति पर विश्वास है। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल और भी घना होता गया। उसे एक और कठिनाई का सामना करना पड़ा। रास्ते में कहीं न कहीं वह अटकता जा रहा था। बीरबल ने सुनसान मैदान के रास्ते का चुनाव किया। यह रास्ता लंबा और खतरनाक था। रास्ते में उसे कोई स्पष्ट मार्ग नहीं दिख रहा था और कहीं न कहीं खाई भी थी। बीरबल ने समझदारी से काम लिया और रास्ते में जो भी पत्थर दिखाई दे रहे थे, उन्हें बड़े ध्यान से हटाया। उसने पहाड़ी के नीचे से एक सुरक्षित रास्ता बना लिया ताकि वह सही दिशा में जा सके। साधु बाबा झील के किनारे वाले रास्ते पर चले गए। पानी में तैरते हुए बड़े बड़े खतरनाक जीव थे, लेकिन बाबा ने सावधानी से काम लिया। वह धीरे धीरे झील के किनारे चल रहे थे और हमेशा अपनी सतर्कता बनाए रखते थे। कुछ समय बाद सभी तीनों रास्तों में चलने वाले लोग आपस में मिल गए। अकबर और बीरबल ने देखा कि बाबा झील से सुरक्षित बाहर निकल आए थे, जबकि अकबर घने जंगल में फंस चुके थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपकी साहसिकता शानदार है, लेकिन हम कभी कभी अपनी समझदारी से भी काम ले सकते हैं। अगर आप बुद्धिमत्ता से काम लेते तो आप यह रास्ता सही समय पर चुन सकते थे। अकबर ने सिर झुका लिया और कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे सिखाया कि केवल साहस से कोई काम नहीं चलता, बल्कि समझदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। साधु बाबा ने कहा, सही रास्ता वही है जो आपको अपनी बुद्धिमत्ता और साहस दोनों का संतुलन बनाकर चुना जाए। धर्मो शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल साहस से ही कोई काम नहीं होता, बल्कि समझदारी और सही निर्णय लेने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। हमें जीवन में दोनों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। अचानक एक ग्रामीण हांफता हुआ दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरा पड़ोसी मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है कि मैंने उसकी बकरी चुरा ली है। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुमने बकरी नहीं चुराई? ग्रामीण ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अकबर मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, इस मामले को सुलझाने का काम बीरबल पर छोड़ते हैं। बीरबल खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, यह काम मुझे सौंप दीजिए, मैं इस समस्या का हल निकाल दूंगा। बीरबल ने उस ग्रामीण और उसके पड़ोसी को अगले दिन दरबार में आने को कहा और आदेश दिया कि एक गधा भी लाया जाए। अगले दिन दरबार में ग्रामीण, उसका पड़ोसी और एक गधा हाजिर हुए। बीरबल ने कहा, यह गधा जादुई है। यह सच और झूठ को पहचान सकता है। जो भी झूठा होगा, इस गड्ढे को छूते ही वह गड्ढे को पहचान लेगा। दरबारियों ने हैरानी से बीरबल को देखा। बीरबल ने गड्ढे को एक छोटे से अंधेरे कमरे में रखा और सभी को आदेश दिया कि वे बारी बारी से कमरे में जाएं और गधे की पूंछ को पकड़ें। पहले ग्रामीण गया, फिर पड़ोसी। सभी ने कहा कि उन्होंने गधे की पूंछ पकड़ ली।
जब सभी बाहर आ गए तो बीरबल ने उनके हाथों को सूंघा और तुरंत घोषणा की, चोर यही है। और उन्होंने ग्रामीण के पड़ोसी की ओर इशारा किया। अकबर चौंक गए। बीरबल, तुमने कैसे पहचाना? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैंने गधे की पूंछ पर काली स्याही लगाई थी। जो सच बोल रहा था उसने निडर होकर गधे की पूंछ पकड़ी और उसके हाथ काले हो गए। लेकिन चोर डर के कारण गधे की पूंछ को छूने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। उसके हाथ साफ हैं और यही चोर है। पड़ोसी झेंप गया और तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। शिक्षा। झूठ कितनी भी चालाकी से बोला जाए, सच्चाई सामने आ ही जाती है। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने एक और बार साबित कर दिया कि सच के आगे झूठ टिक नहीं सकता। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें दोस्तों। एक दिन अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी दरबार में एक आदमी आया जो बहुत ही घबराया हुआ था। वह सीधे अकबर के पास गया और कहा, हुजूर, मुझे बहुत बड़ी समस्या है। मैं एक व्यापारी हूं और मेरे साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है। अकबर ने उसे घबराया हुआ देखकर पूछा, क्या हुआ व्यापारी भाई? तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? व्यापारी ने बताया, हुजूर, मैं रोज की तरह बाजार में अपना सामान बेचने गया था, लेकिन जब मैं लौटा तो पाया कि मेरे घर के सारे बर्तन और कीमती चीजें चोरी हो गई थीं। अकबर ने ध्यान से सुना और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो और पता लगाओ कि यह चोरी किसने की है। बीरबल ने ध्यान से व्यापारी को देखा और फिर कुछ सोचा। हजरत, यह बहुत दिलचस्प मामला है। मैं इसकी जांच करूंगा, लेकिन मैं एक शर्त रखता हूं। मुझे कल तक का समय दीजिए। अकबर ने हामी भर दी। ठीक है बीरबल, तुम अपनी जांच पूरी कर लो। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और अकबर से कहा, हुजूर, मुझे इस मामले में एक झूठ पकड़ा है। अकबर चौंकते हुए बोले, क्या झूठ? बीरबल, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं हुजूर, मुझे पूरा यकीन है कि व्यापारी झूठ बोल रहा है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि वह झूठ बोल रहा है? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, व्यापारी का कहना था कि उसकी चोरी की गई चीजें बहुत कीमती थीं, लेकिन जब मैंने ध्यान से उसके घर का मुआयना किया तो मैंने देखा कि वहां कोई खास कीमती चीज नहीं थी। केवल कुछ पुराने बर्तन थे जो किसी काम के नहीं थे। अकबर ने हैरान होकर कहा, तो तुम यह कहना चाहते हो कि व्यापारी खुद ही चोरी का झूठ बोल रहा था? बीरबल ने कहा, जी हां हुजूर, व्यापारी ने चोरी का बहाना बनाकर खुद को एक बड़े नुकसान का शिकार बताया है ताकि वह लोगों से मुआवजा ले सके। अकबर को अब समझ में आ गया था। उन्होंने व्यापारी को दरबार में बुलाया और उसे सच बोलने के लिए कहा। व्यापारी ने अंततः अपना झूठ कबूल कर लिया और कहा, हुजूर, मैंने खुद ही अपनी पुरानी चीजों को चोरी का रूप दिया था ताकि मैं मुआवजा ले सकूं। अकबर ने व्यापारी को कड़ी सजा दी और बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। बीरबल, तुमने तो इस मामले को सुलझा लिया, वह भी बिना कोई बर्बादी किए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, कभी कभी सच्चाई सामने लाने के लिए हमें चतुराई और धैर्य की जरूरत होती है। कहानी से सीखा, झूठ हमेशा पकड़ में आता है और सच्चाई देर से सही लेकिन हमेशा सामने आ ही जाती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। बीरबल का सबसे बड़ा मजाक। प्रस्तावना, अकबर का नया आदेश। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनका मूड कुछ गंभीर था। उन्होंने गहरी सोच में डूबकर दरबारियों की ओर देखा और फिर अचानक मुस्कुराते हुए बोले, आज मैं बीरबल की बुद्धि और हास्य शक्ति दोनों की परीक्षा लेने वाला हूं। पूरा दरबार चौंक गया। अब क्या नया तमाशा होगा? अकबर इस बार क्या चाल चलने वाले हैं? लगता है बीरबल को आज फिर पसीने छूटने वाले हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो न सिर्फ मजेदार हो बल्कि उसमें कोई गहरी सीख भी छुपी हो। लेकिन शर्त यह है कि कहानी इतनी मजेदार हो कि मैं हंसते हंसते कह दूं, बस अब और नहीं। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर को इतनी हंसी आनी चाहिए कि वह खुद कहें, बस अब और नहीं। यह तो नामुमकिन है। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे थे। जहां अपना आपकी इच्छा पूरी होगी। बीरबल की कहानी, 3 मूर्ख
और एक राजा। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक छोटे से राज्य में एक राजा था। वह राजा बहुत ही दयालु था, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। उसे हर बात में मूर्खता ढूंढने में मजा आता था। अकबर सोचने लगे, कुछ तो दिलचस्प होने वाला है। बीरबल आगे बोले। एक दिन राजा के पास एक आदमी आया और बोला, महाराज, मेरे बैल ने कल रात अंडा दे दिया। राजा चौंक गए और बोले, अरे, बैल अंडा कैसे दे सकता है? आदमी बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन यह सच है। अब दरबार में सब हंसने लगे। हाँ हाँ हाँ, बैल और अंडा, यह तो सबसे बड़ा झूठ है। लेकिन बीरबल ने हाथ उठाया और बोले। राजा ने सोचा, यह आदमी जरूर सबसे बड़ा मूर्ख होगा, तो उन्होंने उसे राज्य का प्रधान मूर्ख बना दिया। अब अकबर भी मुस्कुरा उठे। बीरबल ने आगे कहा। अगले दिन एक दूसरा आदमी आया और बोला, महाराज, मैंने कल रात एक ऐसी गाय देखी जो पेड़ पर चढ़कर पत्ते खा रही थी। राजा चौंक गए और बोले, गाय पेड़ पर कैसे चढ़ सकती है? आदमी बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन यह सच है। अब दरबार ठहाकों से गूंज उठा। गाय और पेड़, यह तो हद ही हो गई। राजा ने सोचा, यह आदमी पहले वाले से भी बड़ा मूर्ख है, तो उन्होंने उसे राज्य का महामूर्ख बना दिया। अब अकबर जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल, यह कहानी बहुत मजेदार है। लेकिन बीरबल रुके नहीं। फिर एक तीसरा आदमी आया और बोला, महाराज, मेरी पत्नी ने कल रात मुझे इतना डांटा कि मैं आज सुबह भूल गया कि मैं कौन हूं। राजा हैरान रह गए। तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम कौन हो? आदमी बोला, नहीं महाराज, जब मेरी पत्नी गुस्से में आई तो मैं सब भूल गया। अब अकबर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। हा 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 हा, यह तो गजब है। राजा ने सोचा, यह आदमी तो सबसे बड़ा मूर्ख है, तो उन्होंने उसे राज्य का महामूर्ख बना दिया। अब अकबर इतनी जोर से हंस रहे थे कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। बस बस, अब और नहीं। हा हा हा। दरबार में ठहाके गूंजने लगे और सभी दरबारी पेट पकड़कर हंसने लगे। अकबर ने बीरबल से कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और हास्य शक्ति का कोई जवाब नहीं। तुमने न सिर्फ हमें हंसाया, बल्कि यह भी सिखाया कि मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती। शिक्षा, बुद्धिमानी और हास्य मिलकर हर मुश्किल को हल कर सकते हैं। मूर्खता की कोई हद नहीं होती, लेकिन हमें अपनी समझदारी बनाए रखनी चाहिए। हंसी सबसे बड़ा धन है जो हर किसी के पास होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अकबर की नामुमकिन चुनौती, बीरबल का गजब दिमाग। दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर अपने न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक के रूप में प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी सभा में एक और अनोखी प्रतिभा थी, बीरबल। उनकी चतुराई, तर्क और हाजिर जवाबी से अकबर बेहद प्रभावित रहते थे। लेकिन कभी कभी वे बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए नई नई चुनौतियां दिया करते थे। एक दिन अकबर के मन में एक ऐसी योजना आई जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन था। उन्होंने सोचा कि अगर इस बार बीरबल हार गए तो यह साबित हो जाएगा कि उनकी चतुराई की भी एक सीमा है। उन्होंने पूरी सभा के सामने बीरबल को बुलाया और उनके सामने एक असंभव सी चुनौती रख दी। अकबर की नामुमकिन चुनौती। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। उन्होंने पूरे दरबार की ओर देखा और बोले, आज मैं बीरबल को एक ऐसी चुनौती दूंगा जिसे पूरा करना किसी के बस की बात नहीं। सभी दरबारी उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। कुछ ने सोचा कि शायद बीरबल इस बार हार जाएंगे। बीरबल हमेशा की तरह शांत मुद्रा में खड़े थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आपकी हर परीक्षा मुझे स्वीकार है। कृपया आदेश दें। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा आदमी लाओ जो न पूरी तरह सच बोलता हो और न पूरी तरह झूठ। पूरा दरबार सन्न रह गया। दरबारी एक दूसरे की ओर टुकुर टुकुर देखने लगे। यह कैसी अजीब मांग है? या तो कोई सच बोलेगा या झूठ। बीच का रास्ता कैसे हो सकता है? लगता है इस बार बीरबल भी नहीं बच पाएंगे। लेकिन बीरबल बिना किसी चिंता के मुस्कुराते रहे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपकी इच्छा पूरी होगी। मुझे सिर्फ एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, लेकिन याद रखना, अगर कल तक तुम इस चुनौती को पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल की अनोखी तरकीब। बीरबल अपने घर पहुंचे और सोचने लगे, यह एक बहुत कठिन काम था। कोई भी इंसान या तो फौरन सचमन बोलता है
या फिर झूठा मां। लेकिन अकबर ने जो मांगा था वह बीच का कुछ था। अगर कोई न पूरी तरह सच बोले और न पूरी तरह झूठ, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? कुछ देर सोचने के बाद बीरबल को एक शानदार विचार आया। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और उन्होंने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने शहर के एक पुराने लेकिन चालाक भिखारी को बुलाया, जो बातों में बहुत तेज था। बीरबल ने उसे कुछ समझाया और उसे अपने साथ राजमहल ले जाने का फैसला किया। अगले दिन दरबार में हलचल। सुबह होते ही अकबर पूरे जोश में दरबार में पहुंचे। दरबारियों की भीड़ जमा हो चुकी थी। सभी इस बात को लेकर उत्सुक थे कि क्या बीरबल इस बार हार जाएंगे या फिर कोई नया चमत्कार दिखाएंगे। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, क्या तुमने मेरी चुनौती पूरी कर ली? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हाँ, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया और आपके लिए एक ऐसा व्यक्ति लेकर आया हूं जो न पूरी तरह सच बोलता है और न पूरी तरह झूठ। अकबर चौंक गए। उन्होंने चारों ओर देखा और पूछा, कहां है वह आदमी? मुझे दिखाओ। बीरबल ने इशारा किया और वह भिखारी धीरे धीरे दरबार में प्रवेश करने लगा। वह थोड़ा झुका हुआ था और उसकी चाल भी अजीब थी। अकबर ने उससे पूछा, बताओ, तुम कौन हो? भिखारी ने जवाब दिया, जहां पनाह, अगर मैं कहूं कि मैं झूठा हूं तो यह सच होगा या झूठ? अकबर थोड़ा सोच में पड़ गए। भिखारी ने फिर कहा, अगर मैं सच कह रहा हूं कि मैं झूठा हूं तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं कि मैं झूठा हूं तो इसका मतलब मैं सच बोल रहा हूं। पूरा दरबार दंग रह गया। यह क्या पहेली है? यह आदमी सच भी बोल रहा है और झूठ भी। अकबर ने खुद भी कुछ देर सोचा और फिर जोर से ठाका लगाया, बीरबल, यह तो गजब की चालाकी थी। तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसी बुद्धिमत्ता किसी और में नहीं। अकबर ने बीरबल की इस अद्भुत बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, वाह बीरबल, तुमने सच में कमाल कर दिया। तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। अकबर ने खुश होकर बीरबल को 200 घोड़े दे डाले और बीरबल ने घोड़े को किराए के अस्तबल में छुड़वा दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी समस्या नामुमकिन नहीं होती, अगर हम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें। शिक्षा, हर समस्या का हल चतुराई और तर्क से निकाला जा सकता है। धैर्य और सही सोच से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। हर सवाल का जवाब सिर्फ सीधे तरीके से नहीं, बल्कि दिमाग लगाकर भी दिया जा सकता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।